हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का हमारा सेशन सिक्स्थ सेशन है। इससे पहले के 5 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि दीक्षा एस के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं। परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स 69th बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 69th बीपीएससी से संबंधित यहाँ पे सारे कंटेंट आप लोगों को मिल जाएंगे। आज का हमारा सेशन है बिहार सामान्य ज्ञान। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है बिहार एक परिचय। बिहार भारत का एक पूर्ण राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतरों के मध्य है। इसकी आकृति ज्यामितीय दृष्टि से लगभग आयताकार है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। बिहार विहार का अपभ्रंश है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। बिहार के क्षेत्रफल का विस्तार उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर लंबाई तथा पश्चिम से पूर्व 483 किलोमीटर चौड़ाई है। बिहार के दक्षिण में स्थित राज्य झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके किया गया। बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई है 12 दिसंबर 1911 को। बिहार को उड़ीसा सहित प्रांत के रूप में गठन हुआ है 22 मार्च घोषणा हुआ है 22 मार्च 1912 को। बिहार ने प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू किया 1 अप्रैल 1912 से। राजधानी जो है पटना में है और उच्च न्यायालय पटना में है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल और राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय मछली मांगुर, राजकीय खेल कबड्डी। बिहार में प्रमुख बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन से हैं? हिंदी, अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, मगही और उर्दू। बिहार के प्रमुख पर्व हैं छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी। मेधा दिवस जो है वह 3 दिसंबर को मनाया जाता है बिहार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पे। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राज्य प्रार्थना है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे और बिहार का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है: पटना, सारण, मगध, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी, भागलपुर और मुंगेर। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। सबसे नवीनतम जिला है अरवल, जो कि 38वां जिला है। इसका गठन 2001 में जहानाबाद से काटकर बनाया गया। बिहार का सबसे बड़ा जिला है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। बिहार में महानगरों की संख्या 1 है, जो कि पटना है, और सबसे बड़ा नगर जो है यह पटना है। बिहार में वन का प्रकार है पर्णपाती प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं। बिहार में
कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो है कर्मा, धोबिया, कटघोरवा, झरनी, झिझिया आदि। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। बिहार का जो लोक नृत्य है उसमें प्रमुख है कर्मा, धोबिया, कटघोरवा, झरनी, झिझिया आदि। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यह वर्षा प्राप्त होता है। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वह है 64.41 लाख हेक्टेयर। बिहार में 64.61 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? ककोलत नवादा में है, दुर्गावती कैमूर में अवस्थित है, सुखलहरी हमीरपुर में अवस्थित है, तमारिन जो है चतरा में अवस्थित है और धुआं कुंड रोहतास में अवस्थित है। बिहार में कुछ गर्म जलकुंड भी अवस्थित है, जैसे कि राजगीर में जो है वह है सतधरवा झरना, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मकदुम कुंड और गोमुख कुंड। ये सारे राजगीर में अवस्थित हैं, जबकि लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड ये मुंगेर में अवस्थित है। राज्य का सबसे पूर्वी जिला जो है वह किशनगंज है। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सर्वाधिक ठंडा जिला जो बिहार में है वह है गया और सबसे गर्म जिला भी गया ही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वह किशनगंज है। सबसे कम वर्षा जहां पे होता है वह औरंगाबाद जिला है। बिहार समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार का 52.73 मीटर है। बिहार से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह नेपाल का है, जो कि 601 किलोमीटर है। बिहार में विधायिका जो है वह द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 244 है, जिसमें 243 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। एक जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें जो है वह 38 सीटें हैं, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटें 2 है। कहां से दो सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं? एक है कटोरिया और दूसरा है मनिहारी। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ है। पटना सचिवालय के वास्तुकार थे जोसेफ प्यूनिंग्स। राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार में है 16 और लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें हैं 6। ये 6 सीटें कहां से आरक्षित किए गए हैं? गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, सासाराम और गया से। बिहार भौगोलिक परिदृश्य, इसके बारे में देखते हैं। बिहार भारत में पूर्व में स्थित राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार के जिले और सीमा साझा करते हैं। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सारे जिले जो हैं वह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ जो है कितने जिले लगते हैं बिहार के? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जिले जो है नेपाल के साथ लगते हैं। कौन कौन? किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। उत्तर प्रदेश के साथ जो जिस जिलों की सीमा लगती है वे हैं
पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल 7 जिले जो कि उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। झारखंड के साथ लगने वाले जिले जो है वह है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। कुल 9 जिले जो हैं वह झारखंड के साथ लगते हैं। और पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाले जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कुल 3 जिले जो हैं वह पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं। उच्चावच की दृष्टि से बिहार को 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, सेकंड है गंगा का मैदान और गंगा का मैदानी भाग, और थर्ड है दक्षिण का पठारी भाग। भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र, बिहार का विशाल मैदान, और तीसरा है दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। बिहार का विशाल मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है। बिहार राज्य को मुख्यतः 2 भू आकृतिक प्रदेशों, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान, 2 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी गंगा मैदान में पश्चिम से पूरब की ओर गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। गंगा नदी के दक्षिणी तट से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक फैला बिहार का भाग भी समतल है। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो सोन, कर्मनाशा, फल्गु, पुनपुन और उनकी सहायक नदियां। दक्षिण गंगा का मैदान छोटा नागपुर के पठार से गंगा में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियां गंगा के दक्षिणी मैदान का मिट्टियों से गंगा के दक्षिणी मैदान का निर्माण हुआ है। बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। विदित हो कि बिहार के पूर्वी भाग की जलवायु पश्चिमी भाग की अपेक्षा आर्द्र होती है। गौरतलब है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। बिहार का प्राचीन इतिहास। मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। मध्य पाषाण युग के अवशेष जो हैं मुंगेर से मिले हैं। उत्तर बिहार में चिरांद, सारण जिला और चेचर, वैशाली से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष मिले हैं और चिरांद और चेचर से नव पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। पुरा पाषाण युग के औजार मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त हुए हैं और पुरा पाषाण युग के अवशेष जो है वह मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त हुआ है। अंगराज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के क्षेत्र में फैला था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं वरात्य शब्दों का उल्लेख हुआ है। वायु पुराण में गंगा क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। महात्मा गौतम बुद्ध के समय में उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों कोसल, वत्स, अवंती एवं मगध का वर्चस्व था। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला राजगृह में बनवाया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी
गिरि या गिरिब्रज थी। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। मगध सम्राट महापद्म नंद ने स्वयं को एकराट कहा। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। मगध शासक घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में अवंती वर्मन को महाराजा धीराज कहा गया है। महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी। सुचंद्र वर्मन ने मगध में अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया था। गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कुमार गुप्त था। गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार के गौरव का पुनरुद्धार हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियां बोधगया में का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष महत्वपूर्ण हैं। बिहार का मध्यकालीन इतिहास। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने पाल वंश के साम्राज्य बिहार के क्षेत्र में फैलाया। गोपाल ने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। पाल शासक धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला में महाविहार व विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु दान किए। देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव अनुदान में दिए। प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में अधिकार किया। 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हो गए। तुरुष दंड नामक कर की चर्चा गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद के मुंगेर ताम्रपत्र में मिलती है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार क्षेत्र में फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण हुए। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख है। मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। मुगल शासक अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई। शेरशाह ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बसाया। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। अकबर ने 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई वर्ष 1764 ईस्वी में हुई। विदित हो कि बक्सर वर्तमान में पटना से 115 किलोमीटर की दूर पर स्थित है।
बिहार का आधुनिक काल। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। 1830 के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। बिहार और उड़ीसा को 1936 ईस्वी में विभाजन हुआ। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार 1912 में बंगाल से पृथक हुआ। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। वर्ष 1930 ईस्वी में विद्यापति रचित कीर्तिलता में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1763 ईस्वी में बंगाल और बिहार के सन्यासियों ने ही किया था। इस विद्रोह को भारतीय इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1891 ईस्वी में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना पटना में हुई। चिश्ती सिलसिले की सूफी सर्वप्रथम बिहार आए थे। रोमन कैथोलिक पादरियों ने सर्वप्रथम बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार किया। बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुरी था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में मुल्ला बहबहानी एक धर्माचार्य थे। बिहार के क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। एक तरफ क्रांतिकारी दिया हुआ है, दूसरी तरफ योगदान दिया हुआ है। श्री सियाराम सिंह, इसके नेतृत्व में सियाराम दल ने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। अंबिकाकांत सिंह और जगदीश नारायण, इनके सहयोग से पटना में युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणेंद्र नाथ की हत्या की। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 1908 में इन्होंने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु धोखे से वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी एवं बाला ठाकुर दास, ये सभी बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारी थे। कार्यानंद शर्मा। बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर के अंतर्गत बहरिया ताल में आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है लोक नृत्य और इसकी विशेषताएं। झिझिया नृत्य। यह नृत्य चित्रसेन एवं उसकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। खोरली नृत्य। शुभ अवसरों पर आमंत्रित अतिथियों के मनोरंजन हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला यह नृत्य वेश्याओं अथवा व्यावसायिक महिलाओं द्वारा किया जाता है। विद्यापति नृत्य। इस नृत्य में मिथिला के महान कवि विद्यापति के पदों को गाया जाता है एवं नृत्य किया जाता है। करिया झूमर नृत्य। यह महिला प्रधान लोक नृत्य है जो मिथिला क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। धोबिया नृत्य। यह नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र के धोबी समाज में प्रचलित है। पवरिया नृत्य। यह नृत्य जन्म आदि के अवसर पर पुरुषों अथवा किन्नरों द्वारा किया जाता है। लौंडा नृत्य। यह नृत्य बिहार में मुख्य रूप से भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित है। जोगीरा नृत्य। यह नृत्य होली के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख लोक नाट्य।
लोकनाट्य और उसकी विशेषताएं। भकुली बंका, इस लोक नृत्य के अंतर्गत जट जटिन नृत्य किया जाता है। कीर्तनिया, इस नृत्य के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के माध्यम से किया जाता है। सामा चकेवा, यह भाई बहन से संबंधित लोक नाट्य व पर्व है। डोमचक, यह बिहार का एक अत्यंत घरेलू एवं निजी लोक नाट्य है। जट जटिन, यह लोक नाट्य प्रतिवर्ष सावन के कार्तिक माह के पूर्णिमा के आसपास तक अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत होता है। विदेशिया, भोजपुर क्षेत्र के अत्यंत प्रचलित इस लोक नाट्य का आरंभ मंगलाचरण से होता है तथा महिला पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। लोकगीत और उसकी विशेषताएं। पूर्वी, इन गीतों के माध्यम से विरहनिया अपनी दयनीय दशा का वर्णन करती है और गीतों के माध्यम से पति वियोग की पीड़ा को व्यक्त करती है। लगनी, लगनी राग के गीत पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी आदि जिलों में विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। नचारी, इस लोक नृत्य में भगवान शिव की स्तुति की जाती है। पर्व गीत, भिन्न भिन्न पर्वों और त्योहारों के अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के मंगल गीत गाए जाते हैं जिन्हें पर्व गीत कहा जाता है। दीना भद्री, इस लोक नृत्य के माध्यम से दीना और भद्री नामक दो भाइयों की वीरता को मार्मिकता के साथ गाया जाता है। बिजमैल, इस लोकगीत के माध्यम से राजा विजयमल की वीरता का वर्णन किया जाता है। सलहेस, दौना मलिक ने जिस ढंग से अपने प्रेमी सलहेस को मुक्त कराया उसी प्रकरण को इस लोकगीत के माध्यम से सुनाया और प्रस्तुत किया जाता है। लोरकायन, लोरकायन वीर रस का लोकगीत है। इस गीत के माध्यम से लोरिक के जीवन प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। गाथा गीत, बिहार के प्रमुख गाथा गीत हैं सलहेस, लोरिकायन, बिजमैल, दीना भद्री आदि। संस्कार गीत, बिहार के प्रमुख संस्कार गीत सोहर, समदाउन, गौना, बेटी विदाई, कोहबर, खिलौना, बधवा आदि है। बिहार के प्रमुख मेले। सिंहेश्वर स्थान मेला, प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान में यह मेला लगता है। मंदार मेला, बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है। मुजफ्फरपुर का मेला, सहृदय संघ नामक साहित्यिक संस्था प्रतिवर्ष मुजफ्फरपुर में इस मेले का आयोजन करती है। इस मेले में प्रायः पूरे देश के साहित्य प्रेमी भाग लेने आते हैं। पितृपक्ष मेला, इस मेले में देश विदेश से हिंदू लोग आते हैं तथा अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंडदान करते हैं। जानकी नवमी मेला, यह मेला चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीतामढ़ी में आयोजित किया जाता है। वैशाली मेला, वैशाली के इस मेले में पूरे देश के जैन धर्मावलंबी जमा होते हैं और भाग लेते हैं। सौराठ मेला, यह मेला मधुबनी जिला अंतर्गत सौराठ नामक स्थान पर लगता है। सोनपुर पशु मेला, यह देश का सबसे बड़ा पशु मेला है। विश्व प्रसिद्ध इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य। सिनेमा, बिहार में निर्मित प्रथम फिल्म पुनर्मिलन थी। इस फिल्म का निर्माण व प्रदर्शन 1931 ईस्वी में हुआ था। इस फिल्म के निर्देशक धीरेन गांगुली थे। बलम परदेसिया, भोजपुरी की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने कुछ शहरों में स्वर्ण जयंती मनाई। मनोज तिवारी, रवि किशन, सुदीप पांडे, पवन सिंह, छैला बिहारी भोजपुरी फिल्मों के चर्चित कलाकार हैं। मैथिली की प्रथम प्रदर्शित फिल्म कन्यादान थी। पूर्ण रूपेण मगही में निर्मित प्रथम फिल्म मैया थी जिसका प्रदर्शन 1964 में हुआ।
प्रमुख पर्यटन स्थल कुंडग्राम। 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली के निकट भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बिहार शरीफ। पाल शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में यहाँ उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वैशाली। पाल शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में यहाँ वैशाली गलत है। नालंदा। प्राचीन कालीन शिक्षा व ज्ञान का प्रमुख केंद्र। रौलिक स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने देश के 8 मौलिक स्तूपों में से एक। राजगृह। यह मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। वर्तमान में इसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार के नालंदा में स्थित है। देवबरनाग। गया से 20 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद जिले में स्थित यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है। बनगांव। सहरसा से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बनगांव कोसी प्रमंडल का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। सासाराम। पटना से 193 किलोमीटर दूर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित सासाराम में शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध किला और मकबरा स्थित है। सादिकपुर। पटना में एक मोहल्ला है जहां बहावी आंदोलन का केंद्र था। पादरी की हवेली। पटना की सबसे पुरानी चर्च है। हरमंदिर साहब। यह गुरुद्वारा पटना में स्थित सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थल पर बना है। विक्रमशिला। भागलपुर में स्थित पाल काल में यह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। पावापुरी। नालंदा जिला में स्थित जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गया। फल्गु नदी के किनारे बसा गया धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल है। बोध गया। गया से 14 किलोमीटर स्थित दक्षिण में स्थित बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बड़ी पटन देवी पटना में अवस्थित है। शीतला माता का मंदिर पटना में अवस्थित है। चैतन्य महाप्रभु मंदिर पटना। बिरला मंदिर पटना। अहिरौली जो है वह बक्सर में अवस्थित है। अवतारा मंदिर महिषी सहरसा में स्थित है। गुप्त धाम रोहतास में स्थित है। चौमुखी महादेव वैशाली में अवस्थित है। देवकुली का शिव मंदिर शिवहर में अवस्थित है। नेपाली मंदिर हाजीपुर में अवस्थित है। मंदारगिरी भागलपुर में स्थित है। राजगीर नालंदा में अवस्थित है। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में अवस्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में अवस्थित है। सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा। सीताकुंड मुंगेर। पत्थर की मस्जिद पटना। मनेर शरीफ पटना। गुरुद्वारा गाय घाट ये भी पटना में स्थित है। गुरुद्वारा हांडी साहब यह दानापुर में स्थित है। पादरी की हवेली पटना में अवस्थित है। शिव शांति स्तूप राजगीर में अवस्थित है। गिद्धकूट पर्वत यह भी राजगीर में अवस्थित है। सप्तपर्णी गुफा राजगीर। जीवक आम्रवन राजगीर। बेनुवन बिहार राजगीर। पावापुरी नालंदा। चंपानाथ नगर भागलपुर। गुनावाजी नवादा। कुंडग्राम वैशाली में अवस्थित है। कमलदह पटना में अवस्थित है और हरिनाथ मंदिर सोनपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है जलवायु। समुद्र से दूर होने के कारण बिहार राज्य के मौसम में विषमता है। वर्षा व तापमान की दृष्टि से इस राज्य की जलवायु विशिष्ट प्रकार की है। मानसूनी जलवायु वाले इस राज्य में वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर। शरद ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु मार्च से शुरू होकर मध्य जून तक रहती है। अप्रैल के माह में दिन का तापमान बढ़ जाता है। मई जून में बंगाल की खाड़ी से चक्रवातीय तूफानों के पहुंचने पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। गया जिले में सर्वाधिक तापमान रहता है। बिहार में वर्षा का आरंभ मध्य जून से होता है। जुलाई अगस्त अत्यधिक वर्षा वाले माह होते हैं।
राज्य में शीत ऋतु का आगमन मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होता है। दिसंबर जनवरी माह में अत्यधिक ठंड बढ़ जाती है। राज्य का उत्तर पूर्वी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल इसी टाइम पे फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।